यहाँ दो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु और हुम। आप इन दोनों से बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। हु का अर्थ होता है कौन और हुम का अर्थ होता है किसे या फिर किसको। इन दोनों को यूज़ करना भी आप बखूबी जानते हैं। अब इनके साथ आप अलग अलग प्रेपोजिशंस लगा दें तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। एट लगाएंगे कुछ और अर्थ होगा, फॉर लगाएंगे अर्थ अलग होगा, अबाउट लगा दीजिए, विद लगाइए, अगेंस्ट लगाइए, बाय लगाइए, ये सब लगाएंगे तो अर्थ इसका बिल्कुल अलग आएगा। समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब साथ चलेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। थिंग्स विल गो ईजी। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी वन। सेंटेंस देखिए कि वह किससे बात कर रही है, तो यहाँ पे शब्द है किससे। अब जब आप हु या फिर हुम, इन दोनों में किसी के साथ जब आप एक प्रेपोजिशन जोड़ेंगे विद, तो हुम के साथ आप विद जोड़ दीजिए, हु के साथ विद जोड़ दीजिए, तो यह किससे का अर्थ देगा। सेंटेंस एक क्वेश्चन है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आप चाहे तो इसे हु से शुरू करिए या फिर हुम से शुरू करिए, ठीक है। अब जब आप इसको हु से शुरू करते हैं, यह वेरी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है और बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश में यही यूज़ होता है, ठीक है। तो आप हु से यूज़ करिए। तो जब आप हु से यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में आपको विद लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि हु इज शी टॉकिंग विद, हु इज शी टॉकिंग विद, वह किससे बात कर रही है। तो हु आया क्वेश्चन वर्ड के रूप में सबसे पहले, और अब विद जो है वह लास्ट में चला गया। इस तरीके से यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और यही चीज़ कॉमन है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में यही ज़्यादा चलता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विद हुम इज शी टॉकिंग, विद हुम इज शी टॉकिंग, ठीक है। तो जब आप पहले यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको हुम यूज़ करना होगा। अब जब प्रेपोजिशन आप लास्ट में यूज़ करते हैं तो फिर हु यूज़ करना होगा, ठीक है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, मैं कहूँगा कि जो कॉमन है स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है उसको यूज़ करें, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम किसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है। किसकी तरफ देख रहे हो, तुम किसको देख रहे हो या फिर तुम किसकी ओर देख रहे हो। अब किसकी ओर कह लें, किसकी तरफ कह लें या फिर किसको कह लें, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब जब हम हु या हुम के साथ एट जोड़ देते हैं तो वो अर्थ देता है किसकी तरफ या किसकी ओर या फिर किसको, इसका अर्थ देता है, ठीक है। और जो पीछे हमने रूल फॉलो किया, तरीका मैंने बताया हु और हुम के साथ, वही तरीका यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। चीज़ें एक ही हैं, राइट। हु आर यू लुकिंग एट, हु आर यू लुकिंग एट, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, तुम किसकी ओर देख रहे हो, ठीक है। तो जब आप हु यूज़ करें तो फिर एट को लास्ट में यूज़ करें। और यही जो पैटर्न है, यही पैटर्न काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। या फिर आप चाहें तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, एट हुम आर यू लुकिंग, एट हुम आर यू लुकिंग, ठीक है। तुम किसकी तरफ देख रहे हो, इन दोनों का मतलब एक ही है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेप वो फर्स्ट है बिकॉज दिस इज मोर कॉमन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि रवि किसके साथ जा रहा है, ठीक है। रवि कहीं जा रहा है और पूछा ये जा रहा है कि वो किसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो किसके साथ, अब यहाँ पर देखिए हिंदी में भी जो साथ जो है यह साथ प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर भी हम एक प्रेपोजिशन जोड़ें, हु में जोड़ें, हुम में जोड़ें। जब एक प्रेपोजिशन हम जोड़ेंगे वो प्रेपोजिशन हमें मालूम होना चाहिए, मालूम रहेगा तभी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। और वो जोड़ेंगे विद। आप चाहें विद हुम कर लीजिए या फिर हु डॉट 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 विद कर लीजिए, ठीक है। रवि किसके साथ जा रहा है, हु इज़ रवि गोइंग विद, हु इज़ रवि गोइंग विद, ठीक है। तो विद लास्ट में आया, हु शुरू में आ गया, ठीक है। लास्ट में यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में। और यह ज़्यादा कॉमन है। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विद हुम इज़ रवि गोइंग, विद हुम इज़ रवि गोइंग, रवि किसके साथ जा रहा है, चाहे तो आप ऐसे कह लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए कि तुम किसके यहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो किसके यहाँ जा रहे हो, अब इसको कैसे लिखे, किसके यहाँ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, साथ चलेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तुम किसके यहाँ जा रहे हो, तो किसके यहाँ, यहाँ भी हु
यूज़ करिए या फिर whom यूज़ करिए और इसके साथ एक प्रीपोजिशन आप यूज़ करिए to। ठीक है, who यूज़ करते हैं तो to लास्ट में यूज़ करिए, whom यूज़ करते हैं तो to को whom के पहले यूज़ करिए। ठीक है, who are you going to, who are you going to, तुम किसके यहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो चाहे तो ये कह लीजिए कि टू whom are you going, टू whom are you going। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग किसके बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस किसके बारे, तो टेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बारे में इसकी इंग्लिश होती है अबाउट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हु या हुम के साथ अबाउट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हु अबाउट या फिर अबाउट हुम, इन दोनों में किसी का यूज़ कर लीजिए। तो हु वर दे टॉकिंग अबाउट, हु वर दे टॉकिंग अबाउट, वे किसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, या फिर अबाउट हुम वर दे टॉकिंग, अबाउट हुम वर दे टॉकिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हम किसके लिए कमाते हैं। राइट, किसके लिए। अब किसके लिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड में हिंदी में भी हम देख रहे हैं कि एक प्रीपोजिशन है, के लिए आया हुआ है, किसके लिए। ठीक है, अब इस के लिए की जो इंग्लिश होती है सामान्यतः वो होती है फॉर। ठीक है, तो क्लियर है कि हम हु या हुम के साथ फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, हु फॉर या फिर फॉर हुम, हम किसके लिए कमाते हैं। तो इसको हम कहेंगे हु डू वी अर्न फॉर, हु डू वी अर्न फॉर, हम किसके लिए कमाते हैं। ठीक है, तो अब हु यूज़ कर रहे हैं तो फॉर लास्ट में यूज़ करिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कहिए फॉर हुम डू वी अर्न, हम किसके लिए कमाते हैं। तो ये दोनों पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पोकन इंग्लिश में प्रेफर किया जाता है हु और फिर प्रेपोजिशन लास्ट में, ये प्रेफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखिए। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वह किसके खिलाफ बोल रहा था। तो किसके खिलाफ, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है के खिलाफ, ये है ना। एक तो क्वेश्चन किस और के खिलाफ, राइट। तो के खिलाफ के लिए जो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है अगेंस्ट, यानी हु के साथ या फिर हुम के साथ आपको अगेंस्ट यूज करना पड़ेगा। मीन्स हु अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट हुम, राइट। तो हु वॉज ही स्पीकिंग अगेंस्ट, राइट। वही पैटर्न है, हु हमने पहले यूज़ किया, जब हु हमने यूज़ किया तो फिर इसके साथ सेंटेंस में लास्ट में हमने अगेंस्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। या फिर अगेंस्ट हुम वॉज ही स्पीकिंग, राइट। अब जब आप हुम यूज़ करेंगे तो अगेंस्ट प्रेपोजिशन इसके ठीक पहले यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दोनों में कोई पैटर्न यूज़ कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हारा लड़का किसके जैसा दिखता है, राइट। तो किसके जैसा, राइट, दो चीज़ें, किस और फिर के जैसा। तो के जैसा की जो इंग्लिश होती है वो होती है लाइक, यानी हु के साथ या फिर हुम के साथ आपको लाइक प्रेपोजिशन यूज़ करना होगा, ठीक है। लाइक हुम या फिर हु लाइक। तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे हु डज योर सन लुक लाइक, हु डज योर सन लुक लाइक, तुम्हारा लड़का किसके जैसा दिखाई देता है, राइट। तो हु यूज़ करके कह लीजिए या फिर हुम यूज़ कर लीजिए। लाइक हुम डज योर सन लुक, लाइक हुम डज योर सन लुक, तुम्हारा लड़का किसके जैसा दिखता है, राइट। और इस सेंटेंस को देखिए कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ओके। तो किसके और फिर द्वारा, तो के द्वारा इसमें है, देख रहे हैं। तो के द्वारा की जो इंग्लिश होती है वो होती है बाई, यानी हु के साथ आप बाई यूज़ करें या फिर हुम के साथ बाई यूज़ करें, हु बाई यूज़ कर लें या फिर बाई हुम यूज़ कर लीजिए, ठीक है। हु हैज़ दिस बुक रिटन बाई, हु हैज़ दिस बुक रिटन बाई, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर बाई हुम हैज़ दिस बुक रिटन, ओके। तो दोनों में कोई भी यूज़ करें। जो फर्स्ट पैटर्न मैंने बताया वह ज़्यादा कॉमन है, स्पोकन इंग्लिश में यही ज़्यादा चलता है, आप इसे ही यूज़ करें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।